हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है मोबाइल पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे। कैसे हैं आप सभी? आई होप गाइस ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड सुपर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 101 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज। इसके पहले भी हमने 101 वर्ड किया है। अगर आपने अभी तक उस वीडियो को देखा नहीं है तो आप जरूर देखिएगा। वो सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के लिए एक्सपेक्टेड है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज भी हम लेकर के आए हैं आप सभी के लिए 101 वर्ड, तो इसको हम डिस्कस करेंगे। फटाफट से स्टार्ट करेंगे वीडियो, लेकिन वीडियो को स्टार्ट तभी करेंगे जब आप शेयर करेंगे। आप शेयर करिए वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में, सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे जहां जहां आप एक्टिव हैं, और वीडियो को लाइक भी करिए। पहली बार अगर चैनल पे विजिट किए हैं तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए आप नहीं जाएंगे, ठीक है? आइए अब स्टार्ट करेंगे हम। पहला वर्ड है हमारा आज का इनफैलिबल। इनफैलिबल का मतलब होता है वन हु इज फ्री फ्रॉम ऑल मिस्टेक्स एंड फेलियर्स, यानी वो इंसान जो गलतियां ना करता हो उसको हम क्या बोलते हैं? इनफैलिबल बोलते हैं। नेक्स्ट वी हैव इनविजिलेटर। इनविजिलेटर को हिंदी में बोलते हैं निरीक्षक। वन हु सुपरवाइजेस इन द एग्जामिनेशन हॉल, जो क्या करता हो? निरीक्षण करता हो एग्जामिनेशन हॉल में, उसको हम क्या बोलते हैं? इनविजिलेटर बोलते हैं। इटिनेरेंट। इटिनेरेंट क्या होता है? इटिनेरेंट को बोलते हैं हम घुमक्कड़, ठीक है? घुमक्कड़। सो वन हु जर्नीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता हो उसको हम क्या बोलते हैं? इटिनेरेंट बोलते हैं। नेक्स्ट इनफर्मरी। इनफर्मरी का मतलब होता है अ होम और अ रूम यूज फॉर इल और इंजर्ड पीपल, यानी कि ऐसे लोगों के लिए एक घर जहां पर इंजर्ड लोगों को रखा जाता हो, बीमार लोगों को रखा जाता हो, ठीक है? इनफेंटिसाइड। साइड का मतलब होता है किसी का मर्डर करना, और इन्फेंट का मतलब होता है चाइल्ड। तो इनफेंटिसाइड का मतलब हो जाता है बच्चों की हत्या करने वाला। सो मर्डर ऑफ एन इन्फेंट, ठीक है? इन्फेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? बच्चा। नेक्स्ट इन्फेंट्री। इन्फेंट्री का मतलब होता है वो सैनिक जो पैदल हो, पैदल युद्ध लड़ रहे हो, उनको हम क्या बोलेंगे? इन्फेंट्री बोलेंगे। इनफ्लेमेबल, इसका मतलब होता है ज्वलनशील। ज्वलनशील, ठीक है? सो वो चीज जो जल्दी आग को पकड़ ले वो हमारा कैसी होती है? वो चीज वो इनफ्लेमेबल होती है। नेक्स्ट इंटरिंगनम, ठीक है? अ पीरियड ऑफ इंटरवल बिटवीन टू रीजन्स और गवर्नमेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटररेगनम बोलते हैं, ठीक है? इंटररेगनम का मतलब होता है, इसको हिंदी में अगर इंटररेगनम को मैं थोड़ा सा आपको डिफाइन करूं तो इसका मतलब होता है, इंटररेगनम का मतलब होता है दो राजाओं के बीच का काल, यानी कि जब दो राजाएं, दो किंग एक ही टाइम में शासन करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? इंटरनेगम बोलते हैं, ठीक है? कैनल का मतलब होता है कुत्तों के रहने का घर, कैनल, अ प्लेस फॉर डॉग्स, ठीक है? नेक्स्ट ल्यूनेटिक असाइलम। ल्यूनेटिक असाइलम का मतलब होता है पागल खाना। सो अ होम फॉर ल्यूनेटिक्स, ठीक है? ल्यूनेटिक असाइलम को हिंदी में क्या बोलेंगे? पागल खाना। अ होम फॉर ल्यूनेटिक्स, ऐसे लोगों के लिए घर जिनका दिमागी संतुलन सही नहीं है। नेक्स्ट लैक्सिकोग्राफर। ग्राफर का मतलब होता है राइटिंग, यानी कि ग्राफ का जहां भी वर्ड आ जाएगा इसका मतलब होता है राइटिंग, और लैक्सिको का मतलब होता है वर्ड, ठीक है? तो इसका कंप्लीट मतलब होगा, लैक्सिकोग्राफर का मतलब होता है जो क्या करता हो? जो डिक्शनरी लिखता हो उसको हम क्या बोलते हैं? लैक्सिकोग्राफर बोलते हैं, ठीक है? लोक्वासियस का मतलब होता है बातूनी, यानी टॉकेटिव। सो वन हु टॉक्स कंटिन्यूअसली, उसको हम क्या बोलेंगे? लोक्वासियस बोलेंगे, ठीक है? लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट का मतलब होता है भाषाविद, जिसको बहुत सारी भाषाओं की नॉलेज हो उसको हम क्या बोलते हैं? लिंग्विस्ट बोलते हैं। सो वन हु इज स्किल्ड इन फॉरेन लैंग्वेज, उसको हम क्या बोलेंगे? लिंग्विस्ट बोलेंगे। लैपिडिस्ट नेक्स्ट है हमारे सामने। लैपिडिस्ट का मतलब होता है वन हु कट्स प्रेशियस स्टोन, यानी कि जो बहुत ही महंगे स्टोन्स को जो कट करता है, ऐसे नहीं पत्थरों को, बहुत ही महंगे महंगे जो स्टोन्स को कट करते हैं या स्टोन्स को कट करने वाले, उनको हम क्या बोलेंगे? लैपिडिस्ट बोलेंगे, ठीक है? मिस एंथ्रोप। मिस एंथ्रोप का मतलब क्या होता है? देखो, एंथ्रो का मतलब होता है ह्यूमन, और मिस का मतलब, मिस जहां भी ऐड हो जाता है, मैंने डिस्कस किया था इसके पहले, मिस अन, ठीक है? मिस अन, और मैंने डिस्कस किया था आपसे डिस, ठीक है? और इन,
ये सारे वो सब प्रीफिक्स जहां भी जिस भी वर्ड में ऐड होते हैं वो उस वर्ड को क्या बना देते हैं, नेगेटिव बना देते हैं। तो मिसएंथ्रोप का मतलब होता है अ हेटर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि मानव जाति से घृणा करने वाले हम इंसान को मिसएंथ्रोप बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, मिसोगैमिस्ट। मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है वो इंसान, गैम का मतलब देखो पहले, गैम का मतलब क्या होता है, गैम का मतलब होता है विवाह, और मिसो जहां भी हो जाता है वो उसको क्या कर देता है, नेगेटिव कर देता है। तो मिसोगैमिस्ट का मतलब होता है वन हु हेट्स मैरिज, जिसको विवाह से नफरत हो उसको हम मिसोगैमिस्ट बोलते हैं। मॉर्च्यूरी का मतलब क्या होता है, मॉर्च्यूरी अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर पोस्टमार्टम, ऐसी जगह जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता हो उसको हम क्या बोलते हैं, मॉर्च्यूरी बोलते हैं। मर्सिनरी का मतलब क्या होता है, मर्सिनरी वर्किंग ओनली फॉर द सेक ऑफ मनी, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो केवल पैसे कमाने के लिए ही काम करता हो, प्लेजर के लिए काम ना करता हो, उसको हम क्या बोलते हैं, मर्सिनरी बोलते हैं। मैट्रिसाइड हमारे पास में नेक्स्ट वर्ड है, मैट्रिसाइड मर्डर ऑफ मदर। देखो साइड जहां भी आ जाता है, साइड, साइड का मतलब होता है हत्या करना, और मैट्री आ जाता है, मैट्री मतलब होता है माता, तो मैट्रिसाइड का मतलब होता है माता की हत्या, मर्डर ऑफ मदर। मार्टर वन हु डाइज फॉर नोबेल कॉज, यानी कि जो किसी अच्छे कार्य के लिए अपने जीवन का बलिदान दे दे उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम मार्टर बोलते हैं। तो मार्टर जिसको देशभक्त भी बोल सकते हो, यानी कि देश की इतनी ज्यादा भक्ति है कि वो अपने जान को बलि दे दे रहा है, अपनी जान को खत्म कर दे रहा है, तो वो कैसा है, वो मार्टर है, शहीद जिसको बोलते हो, ठीक है हिंदी में। आ जाओ नेक्स्ट पे, मैडन स्पीच। मैडन मतलब होता है पहला, स्पीच मतलब होता है वक्तव्य, तो पहले वक्तव्य को या पहले भाषण को हम क्या बोलते हैं, मैडन स्पीच बोलते हैं। द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, पहली बार अगर कोई पर्सन स्पीच दे रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, मैडन स्पीच बोलेंगे। मिंट आ जाओ, मिंट पे, अ प्लेस वेयर क्वाइंस आर मेड, वो स्थान जहां क्वाइंस बनाए जाते हो उसको हम मिंट बोलते हैं। मिसोजाइनिस्ट, मिसोजाइनिस्ट का मतलब क्या होता है, मिस मतलब होता है नफरत करना, और जाइने वर्ड का मतलब होता है स्त्री, तो मिसोजाइनिस्ट का मतलब होता है हेटर ऑफ मैनकाइंड, स्त्रियों से नफरत करने वाले इंसान को हम क्या बोलेंगे, मिसोजाइनिस्ट बोलेंगे। नेक्स्ट हमारे पास में है मॉर्ग्यू, अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, यानी पहचान के लिए जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है उसको हम मॉर्ग्यू बोलते हैं। मैमल्स, मैमल्स का मतलब होता है स्तनधारी, स्तनधारी पशु, तो स्तनधारी पशुओं को हम मैमल्स बोलते हैं। एनिमल्स विच गिव मिल्क, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, मोनोगैमी, गैमी मतलब होता है विवाह, और मोनो जहां भी हो जाता है इसका मतलब होता है एक, और इसी के ऑपोजिट जहां भी डाई हो जाएगा, ठीक है, और जहां भी बाई हो जाएगा, जहां भी ड्यू हो जाएगा, इन तीनों का मतलब होता है दो। हाँ एक और वर्ड है एम, और दूसरा है एमबी, ठीक है, दूसरा क्या है, एमबी। तो ये जितने भी आप प्रीफिक्स देख रहे हो, एम, डाई, बाई, ड्यू, एमबी, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है दो। तो ये जहां भी ऐड हो जाएंगे वहां दो जन की बात हो रही है, दो चीजों की बात हो रही है, और जहां भी मोनो हो जाता है इसका मतलब होता है एक, और पॉली का मतलब होता है बहुत सारा, पॉली का मतलब होता है बहुत सारा। तो मोनोगैमी द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग वन एट अ टाइम, एक ही व्यक्ति से विवाह करना एक ही समय में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, मोनोगैमी बोलेंगे। मिशनरी यहाँ पर आ गया हमारा एक नया वर्ड, इसका मतलब होता है अ पर्सन हु सेंट टू प्रोपोगेट रिलीजन, यानी धर्मार्थ के लिए, धर्म के कार्य के लिए, धर्म को प्रमोट करने के लिए, धर्म के उपदेश को फैलाने के लिए जिस इंसान को भेजा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, मिशनरी बोलते हैं। न्यूमिस्मेटिक्स, न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब होता है द स्टडी ऑफ कॉइन्स, यानी कि सिक्कों के अध्ययन को हम क्या बोलते हैं, न्यूमिस्मेटिक्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे सामने नेम सेक, नेम सेक, नेम मतलब नाम और सेक मतलब होता है मिलाना, तो अ पर्सन हैविंग सेम नेम एज अनदर, यानी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के ही तरह नाम होना क्या होता है, नेम सेक होता है, यानी दोनों के नाम जब मिल जाते हैं तो उसी को हम नेम सेक बोलते हैं। नोस्टालाजिया, ये मेरा तो फेवरेट है। नोस्टालाजिया का मतलब होता है याद आना, और स्पेसिफिकली हम याद करते हैं
अपने इसका मतलब ये हम यूज करते हैं अपने घरों के लिए। सो अ स्ट्रॉन्ग डिजायर टू रिटर्न होम एंड होम सिकनेस, बोल सकते हो कि घर की याद आने को हम क्या बोलते हैं, नोस्टोलाजिया बोलते हैं। नोविस या टाइरो, नोविस, नोविस आपका बना है न्यू से, और न्यू का मतलब होता है नया। नोविस का मतलब होता है नौसिखिया, यानी कि जो अभी कुछ नया नया सीखा हो, इनएक्सपीरियंस्ड इंसान। और टाइरो मतलब भी वही होता है, तो यानी दोनों हमारे क्या हो जाते हैं, सिनोनिम हो जाते हैं। वन न्यू टू एनीथिंग इनएक्सपीरियंस्ड, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी कार्य को करने में अभी नया नया ही हो, तो उसको हम नोविस बोलते हैं। नारकोटिक आ गया आपके सामने नया वर्ड। नारकोटिक का मतलब होता है अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, यानी कि वो दवा जो नींद को ले आए उसको हम नारकोटिक बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट पे आ जाते हैं। ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, और इसका ऑपोजिट हो जाता है पैसिमिस्ट, मतलब निराशावादी। सो अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइटर साइड ऑफ थिंग, उसको हम क्या बोलते हैं, आशावादी बोलते हैं। ऑर्फन, ऑर्फन मतलब होता है क्या, अनाथ। सो वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स को जो खो बैठता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्फन बोलते हैं। प्रेजेंट मतलब हाजिर। ओमनी मतलब होता है हर जगह। ओमनी मतलब होता है हर जगह या हर, मतलब इसका मतलब होता है कंप्लीट। और प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट का मतलब होता है हाजिर। तो ओमनी प्रेजेंट का मतलब हो जाता है वन हु इज प्रेजेंट एवरीवेयर, वो व्यक्ति जो हर जगह पर प्रेजेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ओमनी प्रेजेंट बोलते हैं। और स्पेसिफिकली ये हम जो वर्ड है यूज करते हैं किसके लिए, गॉड के लिए। नेक्स्ट आ जाओ, ओमनी पोटेंट। पोटेंट का मतलब होता है शक्ति, और ओमनी का मतलब होता है कंप्लीट। तो जिसके पास में बहुत ज्यादा पावर होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनी पोटेंट बोलते हैं। सो वन हु इज ऑल पावरफुल। सिएंट का मतलब होता है जानकारी, ओमनी का मतलब होता है कंप्लीट। तो जिसके पास पूरी चीज की कंप्लीट जानकारी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ओमनी सिएंट बोलते हैं। ओपेक, ओपेक का मतलब होता है मतलब धुंधला, दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना दिखा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, ओपेक बोलते हैं। अपारदर्शी बोल सकते हो। ओबिच्यूरी, ओबिच्यूरी का मतलब होता है एन अकाउंट इन द न्यूज़पेपर ऑफ फ्यूनरल ऑफ वन डिजीज, यानी कि ओबिच्यूरी का मतलब होता है शोक पत्र। शोक पत्र, किसी के मरने का, किसी की मरने की सूचना जब दी जाती है तो उसको हम ओबिच्यूरी बोलते हैं। ऑर्फनेज, ऑर्फनेज पे आ जाओ। अ होम फॉर ऑर्फन्स, यानी कि अनाथों के लिए, अनाथ आश्रम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्फनेज बोलते हैं। बहुत आसान है ये सारे वर्ड्स, लेकिन ये पूछे जाते हैं भाई, तो आपका अगर नहीं तैयार है तो आप इन वर्ड्स को बहुत ध्यान से देख करके इन सारे वर्ड्स को कॉपी में राइट डाउन करेंगे। बार बार वीडियो को, अगर आपको अभी नहीं समझ में आया, बार बार वीडियो को देखेंगे और समझेंगे इसको, ठीक है। और ऐसा एक्सपेक्टेड है कि इन्हीं वर्ड से आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि ये फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं आपके एसएससी सीजीएल के एग्जाम में। तो मैंने इनको कलेक्ट किया, इनको कंपाइल किया और आपके सामने आज लेकर के मैं आई हूं। तो मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि इनमें से पूछा जा सकता है, क्योंकि बार बार रिपीटेड यही सारे वर्ड्स एग्जाम में आपके पूछे गए हैं अभी तक के, ठीक है। आ जाओ, ऑब्स्ट्रिशियन। ऑब्स्ट्रिशियन का मतलब होता है दाई। ऑब्स्ट्रिशियन का मतलब क्या होता है, दाई। वन हु इज स्किल्ड इन मिडवाइफरी, मतलब जो क्या करते हैं, जो घरों का काम हम करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, ऑब्स्ट्रिशियन यानी कि दाई बोलते हैं। ऑस्टलर, वन हु लुक्स आफ्टर हॉर्सेस एट एन इन, यानी कि वो जो अस्तबल की देखभाल करता है। हॉर्सेस कहाँ रहते हैं, अस्तबल में रहते हैं। तो जो हॉर्सेस की देखभाल करता है, जो अस्तबल की देखभाल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्लर बोलते हैं। ओमनीवोरस, ओरस का मतलब होता है खाना, ओमनी का मतलब होता है सारी चीजें। तो वन हु ईट्स एवरीथिंग, जो सारी चीजों को खाता है उसको हम ओमनीवोरस बोलते हैं। पेसिमिस्ट, ऑपोजिट टू ऑप्टिमिस्ट। पेसिमिस्ट का मतलब होता है निराशावादी। सो अ पर्सन हु लुक्स एट द डार्कर साइड ऑफ थिंग्स, उसको हम क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। पोर्टेबल,
पोर्टेबल का मतलब होता है जो पीने के योग्य होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल बोलते हैं। पोर्टेबल जो पीने के योग्य हो। पोस्टमार्टम, आप तो जानते हैं डेड बॉडी का एग्जामिनेशन करना, डेड बॉडी का निरीक्षण करना क्या बोला जाता है? पोस्टमार्टम बोला जाता है। फाइलेंथ्रोपिस्ट, फाइलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है लवर ऑफ मैनकाइंड। ये जहां भी आप फाइल देखोगे, फाइल वर्ड का मतलब होता है लव, तो ये जहां भी ऐड होगा इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्यार। तो फाइलेंथ्रोपिस्ट का मतलब होता है मानव जाति से प्रेम करने वाले इंसान को हम फाइलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। पेट्रीसाइड, साइड का मतलब मर्डर करना, और पेट्री आपका रिलेटेड है किससे? पिता से रिलेटेड है, यानी फादर से रिलेटेड है। तो पेट्रीसाइड का मतलब होता है पिता की हत्या करना, यानी कि मर्डर ऑफ फादर। आ जाओ नेक्स्ट पे। फाइलेटलिस्ट का मतलब होता है वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स, यानी कि जो टिकटों को होता है ना स्टैम्प्स कलेक्ट करना, स्टैम्प्स को क्या बोलते हैं? टिकट बोलते हैं। तो जो टिकट को कलेक्ट करता है उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलेटलिस्ट बोलते हैं। प्लेगैरिज्म का मतलब होता है लिटरेरी थेफ्ट, साहित्यिक चोरी। साहित्यिक चोरी को हम क्या बोलते हैं? प्लेगैरिज्म बोलते हैं। पासिंग ऑफ एन ऑथर्स ओरिजिनल वर्क एज वंस ओन, यानी कि किसी लेखक के साहित्य की चीजों को चोरी करके उसको अपना बोल करके प्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेगैरिज्म बोलेंगे। नेक्स्ट आ जाओ। पॉलीगैमी, पॉलीगैमी का मतलब होता है, गैमी मतलब विवाह और पॉली मतलब बहुत सारा, बहुत सारी शादियां करना पॉलीगैमी कहलाता है। सो द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन वाइफ एट अ टाइम। पॉलीएंड्री इसी का ऑपोजिट। पॉलीएंड्री, एंड्री का मतलब होता है हस्बैंड और पॉली का मतलब होता है मेनी, तो बहुत सारे हस्बैंड, यानी कि द प्रैक्टिस ऑफ मैरिंग मोर देन वन हस्बैंड एट अ टाइम, एक से ज्यादा व्यक्ति से विवाह करना पॉलीएंड्री कहलाता है। फाइलोगाइनिस्ट, गाइनिस्ट शब्द का मतलब होता है वुमेन और फाइलो का मतलब होता है प्यार, तो वुमेन से प्यार करना, यानी कि महिलाओं की आदर करना, महिलाओं का सम्मान करना, रिस्पेक्ट करना, उस इंसान को हम क्या बोलेंगे? फाइलोगाइनिस्ट बोलेंगे। प्लेबिसाइट, प्लेबिसाइट का मतलब होता है डिसीजन मेड बाय वोट्स ऑफ ऑल क्वालिफाइड सिटीजन, यानी कि इसको हम हिंदी में बोलेंगे जनमत। क्या? जनमत। ऐसे लोगों के ओपिनियंस को मानना जो कैसे हैं? लिटरेट हैं, क्वालिफाइड हैं, उनके ओपिनियन से कोई लॉ पास करना, कोई नियम बनाना, उसको हम क्या बोलेंगे? प्लेबिसाइट बोलेंगे। आ जाओ नेक्स्ट। फाइलेंडरर, फाइलेंडरर, फाइलेंडरर का मतलब होता है वन हु अम्यूजेस हिमसेल्फ बाय लव मेकिंग। फाइल शब्द आ गया है तो मतलब प्यार से है, जो खुद से बहुत ज्यादा प्यार करता है या दूसरों से बहुत ज्यादा फ्लर्ट करता है, बहुत दूसरों से ज्यादा फ्लर्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं? फाइलेंडरर बोलते हैं, जिसको हम प्रेमी भी बोल सकते हैं। ठीक है, फाइलेंडरर। आ जाओ प्रेमी। नेक्स्ट आ जाओ। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन का मतलब होता है इलिटरेट, जिसको बिल्कुल भी किसी चीज का नॉलेज ना हो, आर्ट का, लिटरेचर का, किसी चीज का नॉलेज ना हो, उसको हम फिलिस्टाइन बोलेंगे, यानी अनपढ़। प्लूटोक्रेसी, क्रेसी का मतलब होता है, क्रेसी का मतलब होता है राज्य, और प्लूटो का मतलब होता है धनी। तो धनी लोगों के द्वारा शासन का चलना कहलाता क्या है? प्लूटोक्रेसी कहलाता है। स्यूडोनिम, स्यूडोनिम का मतलब होता है कि छिपा, स्यूडो का मतलब होता है हाइड और निम का मतलब होता है नाम, तो जिसके नाम छिपे हुए होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्यूडोनिम बोलते हैं। एन इमेजिनरी नेम एज्यूम्ड बाय एन ऑथर फॉर डिस्गाइज। इमेजिनरी मतलब अगर मान लिया कोई ऑथर है, कोई चीज लिख रहा है, तो उसमें जो पात्र हैं जिनके बारे में वो लिख रहा है, उनका नाम ना यूज करके वो किसी स्यूडोनिम यानी कि कोई अन्य नाम यूज करता है जो कि इमेजिनरी है, जो किसी का नाम नहीं है, तो उसको हम बोलते क्या है? स्यूडोनिम बोलते हैं। आ जाइए नेक्स्ट। पोस्टथ्यूमस, पोस्टथ्यूमस का मतलब होता है ऐसा बच्चा जो अपने पिता की मृत्यु के बाद जिसका जन्म होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोस्टथ्यूमस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। बुक पब्लिश्ड। पेनासिया, नेक्स्ट आ जाओ। पेनासिया, पेनासिया का मतलब होता है रामबाण, यानी कि वो दवा
जो सारे रोगों का अंत कर दे उसको हम क्या बोलते हैं? पैनासिया बोलते हैं। पेडिस्ट्रिशियन, पेडिस्ट्रिशियन का मतलब होता है अ पर्सन हु इज स्पेशलिस्ट इन चाइल्ड डिजीज। बच्चों के बीमारी का इलाज करने वाले हम डॉक्टर को क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रिशियन बोलते हैं। प्लैटिट्यूड, आप हमारे सामने नया वर्ड है प्लैटिट्यूड। इसका मतलब है ऑर्डिनरी रिमार्क्स ऑफन रिपीटेड, यानी कि अगर एक से बार बार आप वही रिमार्क्स दे रहे हो, बार बार आप अपने रिमार्क्स को रिपीट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्लैटिट्यूड। नेक्स्ट आ जाओ। पेडेंट का मतलब होता है छल्ला, और छल्ले को बोलते क्या हो? लटकन बोलते हो, लटकन और छल्ला। सो वन हु मेक्स अ वेन डिस्प्ले ऑफ हिज नॉलेज। ठीक है, यहाँ देखो दो है, छल्ला भी है इसका मतलब, और यहाँ जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है वो भी देखेंगे आप सभी। दिया हुआ है वन हु मेक्स अ वेन डिस्प्ले। वेन का मतलब होता है झूठा या बुरा। तो अपनी नॉलेज का झूठा डिस्प्ले करना, झूठा दिखावा करना, उस इंसान को पेडेंट बोलेंगे। पॉलीग्लॉट, पॉली मतलब मैनी, ग्लॉट मतलब आपका लैंग्वेज। तो पॉलीग्लॉट का मतलब होता है वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, जो बहुत सारे लैंग्वेजेस को बोलता है उसको हम बोलते हैं पॉलीग्लॉट। पैलियोग्राफी, पैलियोग्राफी द स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग, यानी कि प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना पॉलीग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ एशियंट राइटिंग, ठीक है, प्राचीन शिलालेखों का अध्ययन करना पॉलीग्राफी कहलाता है। पॉसे, पॉसे का मतलब होता है अ नंबर ऑफ पुलिसमैन कॉल टू क्वेल अ रायोट। पॉसे मतलब होता है रायोट होने पर जब हम पुलिस को बुलाते हैं कॉल करके, यानी कि जब बहुत ज्यादा क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा लोगों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, रायोट किए जा रहे हैं, तो हम उस टाइम में जिस प्रकार की सिचुएशन, इस प्रकार की सिचुएशन में जितने पुलिसों को हम बुलाते हैं उन पुलिसों की संख्या को हम पॉसे बोलते हैं। पैरोल क्या होता है? पैरोल होता है एक प्रकार का शपथ, और ये हम तब दिलाते हैं जब हम क्या करते हैं, जब हम क्रिमिनल्स को जेल में बंद करते हैं तो हम उसे जो शपथ दिलाते हैं उसको हम पैरोल बोलते हैं। प्लेस गिवन बाय अ प्रिजनर फॉर टेम्परेरी रिलीज नॉट टू एस्केप, उसको ये शपथ दिलाया जाता है कि भैया तुमको बंद तो कर रहे हैं लेकिन तुम हमको छोड़ के मत जाना, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, तुम हमारे पास ही रहना, हमें छोड़ के मत जाना, कुछ समय के लिए बस बिता लो हमारे साथ जेल में। तो वो जो शपथ दिलाई जाती है उसको हम क्या बोलते हैं? पैरोल बोलते हैं। पेडिस्ट्रिशियन का मतलब होता है जो पैर से चलने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? पेडिस्ट्रिशियन बोलते हैं। पोर्टेबल का मतलब होता है दैट कैन नॉट बी कैरीड इजिली, यानी कि जिसको हम ले जाया ना जा सके आसानी से, दैट इज पोर्टेबल। क्वारंटाइन जानते हो, एन एक्ट ऑफ सेपरेशन फ्रॉम अदर पर्सन टू अवॉइड इन्फेक्शन, यानी कि इन्फेक्शन को रोकने के लिए जब हम लोगों से दूरियां बना लेते हैं उसी को हम क्वारंटाइन बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। रेहोटेरिक, रेहोटेरिक का मतलब होता है आर्ट ऑफ एलिगेंट स्पीच और राइटिंग, मतलब अच्छे से बोलने की कला को, लिखने की कला को हम क्या बोलते हैं? रेहोटेरिक बोलते हैं। साइड आ गया है, रेगी आ गया है। रेगी का मतलब होता है राजा यानी कि किंग, और साइड का मतलब होता है हत्या करना। तो बहुत सारे राजाओं की हत्या करना या मर्डर ऑफ किंग और क्वीन की हत्या करना क्या कहलाता है? रेगिसाइड कहलाता है। सैक्रिलेज का मतलब होता है वायलेटिंग और प्रोफेनिंग रिलीजियस थिंग्स प्लेसेस। सैक्रिलेज का मतलब होता है निंदा करना, और स्पेसिफिकली हम यूज करते हैं इसको जब हम क्या करते हो, जब हम हमेशा रिलीजियस चीजों में गलतियां ढूंढते हो, रिलीजियस चीजों की निंदा करते हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? सैक्रिलेज बोलते हैं। स्कल्पचर मतलब होता है वन हु कट्स इन स्टोन्स, जो स्टोन्स को कट करे उसको हम क्या बोलते हैं? वो स्कल्पटर बोलते हैं। उससे मूर्तियां बनाने वाले, स्टोन्स को कट करके मूर्तियां बनाने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? स्कल्पटर बोलते हैं। साइड और सुई, सुई का मतलब होता है खुद का, साइड का मतलब होता है हत्या करना, यानी खुद की हत्या करना मतलब क्या कहलाता है? सुइसाइड कहलाता है, मर्डर ऑफ वनसेल्फ। आ जाओ नेक्स्ट पे। स्टेबल, स्टेबल का मतलब होता है, देखो स्टेबल एक तो यूज करते हैं हम हॉर्सेस के रहने की जगह को स्टेबल बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में अस्तबल बोलते हैं। स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, अ प्लेस फॉर हॉर्सेस, ठीक है। और
प्लेस फॉर हॉर्सेस भी होता है, और एक होता है इसका मतलब स्थिरता। हिंदी में इसको हम क्या बोलेंगे? स्थिरता। स्थिरता स्टेबिलिटी होता है, स्टेबल का मतलब होता है स्थिर, ठीक है। स्टेबिलिटी का मतलब होता है स्थिरता, और स्टेबल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब स्पेसिफिकली क्या हो जाएगा? स्थिर हो जाएगा। और ये स्थिरता स्टेबिलिटी हमारा क्या होता है? नाउन होता है, स्टेबल हमारा एडजेक्टिव होता है। सोमनाबुलिस्ट, सोमनाबुलिस्ट का मतलब होता है अ पर्सन हु वॉक्स इन स्लीप, यानी कि वो इंसान जो नींद में चलते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सोमनाबुलिस्ट बोलते हैं। ये आपका सोमनम जहां आ जाता है, सोमनम जहां भी आ जाता है, ये इसका मतलब होता है स्लीप, मतलब नींद, ठीक है। चलो ये हो गया, आ जाओ। लॉक्यू, लॉक्यू का मतलब क्या होता है? बात करना, और सोमनी का मतलब होता है नींद। तो नींद में बातें करने वाले इंसान को हम क्या बोलते हैं? सोमनी लॉक्विस्ट बोलते हैं। सोवेनिर, सोवेनिर आ गया हमारे पास में नया वर्ड, एंड अ थिंग केप्ट एज अ रिमाइंडर ऑफ अ पर्सन, यानी कि किसी के याद में कोई चीज रखना सोवेनिर कहलाता है। इसको हम बोलते हैं यादगार, ठीक है, यादगार। आ जाओ नेक्स्ट। स्वान सॉन्ग, स्वान सॉन्ग है द लास्ट वर्क लिटरेचर ऑफ राइटर। स्वान सॉन्ग का मतलब होता है किसी लेखक के अंतिम गाने को या अंतिम कहानी को हम क्या बोलते हैं? स्वान स्वाग बोलते हैं। नेक्स्ट आ जाओ। सॉर्ट एंड टॉपर हमारे पास में नया वर्ड है, इसका मतलब होता है वन हु इज अ हैबिचुअल ड्रंकर, यानी कि वो व्यक्ति जो पीने का एकदम हैबिचुअल हो चुका है, एडिक्टेड हो गया है, उसको हम क्या बोलते हैं? सॉप एंड टॉपर बोलते हैं। साइनिक्योर का मतलब क्या होता है? साइनिक्योर का मतलब होता है अ जॉब विच हाई सैलरी बट लिटिल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि वो टाइप की नौकरी जिसमें पैसे बहुत ज्यादा हो लेकिन क्या हो? रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही कम हो, उसको हम क्या बोलते हैं? साइनिक्योर बोलते हैं। स्टोइक, स्टोइक का मतलब होता है प्रभाव ही ना पड़ना किसी चीज का, मतलब a person who is indifferent to pleasure and pain and has control on his passions, यानी कि वो व्यक्ति जिसको अपने पैशन पे कंट्रोल है, अपनी इच्छा पे कंट्रोल है, जो हर चीज से अलग है, मतलब उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता है, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, किसी बात का, ना ही प्यार का ना ही बिछड़ाव का, कोई चीज का फर्क नहीं पड़ता, वो इंसान कहलाता है क्या? स्टोइक कहलाता है। सैनेटोरियम का मतलब होता है अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ, ऐसा एक स्थान जहां पर हम बीमार लोगों को रखते हैं उनके ठीक होने के लिए, उसको हम बोलते हैं सैनाटोरियम। सोरी साइड, साइड वर्ड आ जाता है, साइड का मतलब होता है हत्या करना, और सोरी वर्ड हमारा रिलेटेड है सिस्टर से, तो मर्डर ऑफ सिस्टर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ। ट्राइनेनियल, ट्राइनेनियल का मतलब होता है एन इवेंट विच हैपेंस वंस इन 3 years, जो 3 साल में एक बार होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्राइनेनियल बोलते हैं। ट्रॉन्ट का मतलब होता है अ पर्सन स्टूडेंट हु अब्सेंट हिमसेल्फ फ्रॉम क्लास और ड्यूटी विदाउट परमिशन। ट्रॉन्ट का मतलब होता है भगौड़ा, जो स्पेसिफिकली यूज करते हैं हम ऐसे इंसानों के लिए जो बिना परमिशन की अपनी ड्यूटी से 1 2 नहीं 9 2 11 हो लेते हैं। आ जाओ। टीटो टेलर, सर लग रहा है किसी दर्जी का नाम है टीटो टेलर, लेकिन ये किसी दर्जी का नाम नहीं है, ये हमारा उस व्यक्ति को हम ये वर्ड डिनोट करते हैं जो क्या हो, जो बिल्कुल शराब को हाथ ना लगाए, बिल्कुल अल्कोहल को हाथ ना लगाए, उसको हम क्या बोलते हैं? टीटो टेलर बोलते हैं। और इसका ऑपोजिट क्या हो जाता है? पियक्कड़, ड्रंकर्ड। अभी हमने तो पढ़ा, एक वर्ड हमने पढ़ा है, आपको याद है? चलिए कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा वर्ड हमने पढ़ा है। ट्रांसपेरेंट, इसका ऑपोजिट बताएंगे आप सभी, कमेंट सेक्शन में बताएंगे टीटो टेलर का ऑपोजिट। ट्रांसपेरेंट मतलब जो आर पार दिखाई दे, दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार हम मतलब दिखाई दे, दोनों तरफ से दिखाई दे। थियोक्रेसी, थियो का मतलब होता है भगवान और क्रेसी का मतलब होता है शासन। तो भगवान के द्वारा शासन, भगवान नहीं शासन करेंगे, लेकिन जब किसी देश का शासन धार्मिक नियमों के द्वारा किया जाए तो उसको हम बोलते हैं थियोक्रेसी, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट पे, आ जाते हैं फटाफट से गाइस हम। नेक्स्ट है हमारा युक्सोरियस। युक्सोरियस का मतलब होता है वन हु एक्सट्रीमली फॉन्ड ऑफ वंस वाइफ, जो अपनी पत्नी से बेहद प्रेम करता हो उसको हम युक्सोरियस बोलते हैं। और हिंदी में क्या बोलते हैं? जोरू का गुलाम, ठीक है। तो युक्सोरियस का मतलब होता है जोरू का गुलाम,
और मैंने इस वर्ड को एक बार ऐसे ही मजे मजे में जब मैंने सर्च किया तो मुझे गूगल पे बहुत सारे वर्ड्स मिले हिंदी में और इंग्लिश में भी मिले। इंग्लिश में बहुत अच्छे लगे, मतलब वो सारे वर्ड्स ऐसे नहीं जो बेतुके लगे, लेकिन हिंदी वाले जो थे उसमें एक में लिखा था छलिया, दूसरे में लिखा था जोरू का गुलाम और तीसरा मैं बताऊंगी नहीं आपको। चलो आ जाते हैं नेक्स्ट पे, यूटोपिया। यूटोपिया का मतलब होता है काल्पनिक, मतलब ऐसी भी कोई चीज जो आप कल्पना कर रहे हो, कल्पना कर करके उनका नाम रख रहे हो, उसको हम क्या बोलते हैं? यूटोपिया बोलते हैं। एन इमेजिनरी परफेक्ट सोशल एंड पॉलिटिकल सिस्टम, मतलब इस प्रकार से कल्पना करना कि हर चीज क्या है, सोशली पॉलिटिकली हर चीज बहुत परफेक्ट हो जाए आपके देश में, तो आप क्या कर रहे हो? आप कल्पना कर रहे हो। उस कल्पना को हम बोलते हैं यूटोपिया, जहां पर हम किसी सोशल, अपने देश के सोशल एंड पॉलिटिकल ऑर्डर को हम बैलेंस करने की बात कर रहे हो। युक्सोरिसाइड, युक्सोरिसाइड का मतलब देखो, युक्सो का मतलब क्या होता है? वाइफ से ना, और युक्सो का मतलब क्या होता है? वाइफे, और साइड का मतलब होता है हत्या करना, तो अपनी पत्नी की हत्या करना युक्सोरिसाइड होता है। वर्बेटिम, वर्बेटिम का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ स्पीच और राइटिंग वर्ड फॉर वर्ड, अपनी स्पीच और राइटिंग का वर्ड टू वर्ड आप क्या कर रहे हो? वही रिपीट कर रहे हो, तो आप क्या है? वो वर्बेटिम कहलाता है। वॉलेंटियर का मतलब होता है स्वयं सेवक, यानी कि आप खुद से लोगों की जब मदद करते हो तो उसको हम बोलते हैं वॉलेंटियर, वन हु ऑफर्स वंस सर्विसेज। नेक्स्ट पे आ जाओ, वर्जिन। वर्जिन वर्ड का मतलब होता है अ वुमेन हु हैज नो सेक्सुअल एक्सपीरियंस, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्जिन बोलते हैं, कुमारी बोल देते हो इसको। वर्सेटाइल, इंटरेस्टेड इन एंड क्लेवर एट मेनी डिफरेंट थिंग्स, यानी कि जो हर काम को आराम से कर ले जाए उसको हम क्या बोलते हैं? वर्सेटाइल बोलते हैं। वर्सेटाइल राइटर होता है, वर्सेटाइल एक्टर होता है, वर्सेटाइल हर इंसान, वो इंसान जो सारे कामों में क्या हो, परफेक्ट होता है, उसको हम वर्सेटाइल बोलते हैं। वेटरन मतलब होता है वन हु हैज अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, जिसको एक किसी ऑक्यूपेशन का बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत एक्सपीरियंस इंसान होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वेटरन बोलते हैं। वेनियल, वेनियल का मतलब होता है ऐसी कोई गलती जिसको माफी, दैट मे बी फॉरगिवन, जिसको माफी दी जा सके। अ फॉल्ट दैट मे बी फॉरगिवन, ऐसी गलती जिसको माफी दी जा सके। वार्डरोब, वार्डरोब मतलब आप तो जानते हो कपड़े रखने का स्थान, उसको हम क्या बोलते हैं? वार्डरोब बोलते हैं। तो हमने 100 वर्ड्स कर लिए, 100 वर्ड्स हमारा कंप्लीट हो गया, यानी कि 100 वर्ड की पहली वीडियो, ये 100 वर्ड की वीडियो मिला करके हमारी 200 वर्ड्स हमने पढ़ लिए हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है, आप पूरी वीडियो को देखेंगे, फर्स्ट सेक्शन, सेकंड सेक्शन, और दोनों वीडियो को देखेंगे और उन सारे वर्ड्स को बार बार पढ़ेंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड है इन्हीं वर्ड से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं, चाहे वो एंटोनिम का हो या सिनोनिम का हो या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का हो। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं, पर उसके पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लिंक को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।